हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है बात कर रहे थे मैन्योर फर्टिलाइजर एंड एग्रोकेमिकल के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सो कंपोस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। कंपोस्टिंग कैसा होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसको क्या किया जाता है, वो जो है वहाँ पे इमोबिलाइज्ड न्यूट्रिएंट रहते हैं, राइट। वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट रहते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट में, वो कैसा रहता है, एक बायोमोलिक्यूल फॉर्म में, लाइक प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में रहता है। तो वो जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट अपटेक नहीं कर सकता है। न्यूट्रिएंट एक्चुअली क्या है? न्यूट्रिएंट जो प्लांट अपटेक करता है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है या फिर अवेलेबल फॉर्म में रहता है, राइट। तो जो भी है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, वो अगर सॉल्युबल फॉर्म में रहता है या फिर आयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है तो वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है। ना कि हम लोग जो जब ऑर्गेनिक फॉर्म में अप्लाई करते हैं वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है प्लांट को। तो फिर उसको अवेलेबल होने के लिए प्लांट को जो बायोमोलिक्यूल है या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर है, ऑर्गेनिक फॉर्म जो है उसको डिकम्पोज होना पड़ेगा, डिग्रेड होना पड़ेगा टू सिंपलर फॉर्म, राइट। तो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वहाँ पे इमोबिलाइज्ड फॉर्म में रहता है। उसके बाद माइक्रोब्स जो है उसको डिग्रेड करते हैं, सेवरल माइक्रोब्स। उसका प्रोसेस हम लोग बाद में देख लेंगे। तो वो जो प्रोसेस है, इन इन अनअवेलेबल फॉर्म टू अवेलेबल फॉर्म जो प्रोसेस, या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपलर फॉर्म जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। ओके, मिनरलाइजेशन क्या होता है? अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट टू अवेलेबल फॉर्म या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट टू सिंपलर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट जब बनता है, उसको प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट। ओके, सो कंपोस्टिंग में बेनिफिट क्या होता है? कंपोस्टिंग जो करते हैं हम या फिर नेचुरल कंपोस्टिंग में बेनिफिट क्या होता है? एनवायरनमेंट क्लीन होता है, क्योंकि बहुत सारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट है या फिर इनऑर्गेनिक वेस्ट है वो डिग्रेड होता है कंपोस्टिंग मेथड में। तो क्लीन एनवायरनमेंट, देन डिग्रेड हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स जो इंडस्ट्री से निकलता है वो डिग्रेड होता है इन कंपोस्टिंग फॉर्म। देन पैथोजेंस एंड अब्जॉर्ब्स ऑर्डर। पैथोजन भी किल होता है कंपोस्टिंग में, हीट जनरेट होता है या और पैथोजन को मारता है वो। देन जो ऑर्डर जो निकलता है फुल्ली डिकम्पोज होने के बाद, कंपोस्टिंग होने के बाद, जो है स्मेल जो है, पंजेंट स्मेल जो है ऑर्गेनिक मैन्योर का, वो रिड्यूस होता है। देन वेस्ट मिनिमाइजेशन होता है। अगर कंपोस्टिंग ना होता तो सोचिए जितना हम वेस्ट डंप कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, वो क्या होता? वो एक क्लम्प होके, हीप होके एकदम पूरा जैसे बहुत ऊंचाई तक चला जाता, या फिर कहीं पे घूमने के लिए जगह नहीं बचता। तो वो डिकम्पोजिशन के वजह से वो सारी चीज़ नहीं होता है, वो सॉइल में, मिट्टी में मिल जाता है, राइट। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग कंपोस्टिंग, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है? टाइप्स एंड कंपोजिशन ऑफ वेस्ट। ओके, देन अवेलेबल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अवेलेबल, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ज़्यादा अवेलेबल है तो फिर इजीली वो डिकम्पोज हो जाएगा, राइट। देन एरेशन। ओके, देन कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस रेशियो, ये डिकम्पोजिशन कितना इजीली होगा, कितना रैपिड होगा उसके मतलब CN रेशियो, अगर CNP रेशियो जो CP रेशियो या फिर CN रेशियो अगर लो रहता है तो इजीली वो डिकम्पोज हो जाता है, राइट। Then moisture content of that material, then temperature, pH and time. Okay, so these are some of the factors that affect composting of organic waste. Then कुछ systems है जो कि was developed by different scientists or different organization, okay, for composting method. Like so ADCO process जो है ये developed by Hutchinson and Richards of England. Okay, इसको याद कर लेना, ये मैथ्स द कॉलम में भी आ सकता है या फिर MCQ सेक्शन में भी आ सकता है। देन एक्टिवेटेड कंपोस्ट मेथड, ये जो है डेवलप्ड बाय फॉलर एंड रेच। देन इंडोर प्रोसेस वाज डेवलप्ड बाय हावर्ड एंड वर्ड। देन बैंगलोर प्रोसेस, इट वाज डेवलप्ड बाय CN आचार्य। देन कोयम्बटूर मेथड। सो दीज आर सर्टन कंपोस्टिंग प्रोसेसेस। देन क्रॉप रेसिड्यू कंपोस्टिंग जो होता है, क्रॉप रेसिड्यू जो है इसका जो मेथड ये दिया गया है, जो कि हमको क्रॉप रेसिड्यू 2 to 2.5 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। उसके बाद वेस्ट ऐड करना पड़ेगा। देन हीप ऑफ अराउंड 4 फीट जो कि है उसको करना पड़ेगा तब तक। देन बायो इनोकुलेंट कुछ ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि 2 kg बायो मिनरलाइजर और 40 kg काउडंग और 1 टन वेस्ट। फॉर 1 टन वेस्ट अगर हम 1 टन वेस्ट वहाँ पे कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग को 2 kg बायो मिनरलाइजर और 40 kg काउडंग जो है ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है कंपोस्टिंग प्रोसेस को रैपिडिफाई करता है, राइट। देन एरेट बाई टर्निंग और PVC पाइप। ओके, उसको बीच बीच में एरेशन देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो माइक्रोब्स ग्रो करते हैं बिना एरेशन के वो काम करना बंद कर देंगे या फिर डिकम्पोजिशन होना बंद हो जाएगा, राइट, या फिर स्लो होगा। तो वहाँ पे एरेशन का जरूरत होता है, तो उसको टर्न आउट करना पड़ेगा। देन मॉइस्चर जो है मेंटेन करना पड़ेगा। मॉइस्चर वाटर लगिंग नहीं करना है, वहाँ पे वाटर स्प्रिंकल करना है, राइट। देन द कंपोस्ट विल बी मैच्योर इन 60 to 70 days, राइट।
तो ये था एक जनरल प्रोसेस, राइट. देन let's discuss about vermicomposting. What is vermicomposting? Composting using the earthworms, right? A composting method where earthworms are used to decompose the organic matter, right? तो उसको प्रोसेस को बोलते हैं vermicomposting. सो डेफिनेशन क्या देख लेते हैं. डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट बाय अर्थवर्म. सो जनरली जो अर्थवर्म स्पेसिस लिया जाता है, ये क्वेश्चन में बार बार पूछता है. एशियनिया फोइटिडा लिया जाता है, यूटिलस यूजिना, ये दो स्पेसिस जो है कॉमनली यूज्ड फॉर वर्मी कंपोस्टिंग, राइट. देन इसका भी दो टाइप का मेथड होता है. एक हीप मेथड होता है, एक पीट मेथड होता है. पीट मेथड में जनरली इट इज रेडी, द कंपोस्ट इज रेडी विद इन 30 to 40 days. एंड इसका जो है एबव ग्राउंड और बिलो ग्राउंड भी प्रोसेस रहता है. सो पीट साइज कितना रहता है, 10 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 0.3 मीटर. ईच लेयर जो रहता है वो 6 to 7 सेंटीमीटर थिक रहता है. स्प्रिंकल वाटर कब स्प्रिंकल करना चाहिए 8 to 10 days में. और यहाँ पे पर केजी जो 1 kg जो है अर्थवर्म रिलीज करना चाहिए 1 टन रेसिड्यू के लिए, या फिर 2.25 kg वर्म पर पीट के लिए जो है, ये याद कर लेना. 2 से 2.5 kg जो है अर्थवर्म फॉर 1 पीट लाइक दिस, फॉर दिस साइज 1 पीट के लिए 2 to 2.5 kg अर्थवर्म यूज करते हैं, या फिर 1 टन जो रेसिड्यू के लिए 1 kg अर्थवर्म यूज किया जाता है. सो न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वर्मी कंपोस्ट का, फॉर हेट्रोजिनस मिक्सचर इट इज द न्यूट्रिटिव वैल्यू इज वाइड रेंज, मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं. होमोजिनस मिक्सचर के लिए लिमिटेड रहता है. इट इज ऑब्वियस, राइट. देन इसमें जो न्यूट्रिटिव वैल्यू रहता है वो फिक्स्ड वैल्यू में, जैसे ऑर्गेनिक कार्बन रहता है 9.5 to 17.98%, नाइट्रोजन रहता है 0.5 to 1.5%, फॉस्फोरस रहता है 0.1 to 0.3%, पोटेशियम जो रहता है 0.15 to 0.56%, एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं इसमें. देन कॉयर पीट कंपोस्टिंग. कॉयर पीट आपको पता है जो कोकोनट से निकलता है, उसका जो आउटर कवरिंग है उसको बोलते हैं कॉयर पीट. सो उसको भी कंपोस्टिंग किया जाता है. अराउंड 180 ग्राम कॉयर पीट फॉर कोकोनट जो है निकलता है, मतलब इट इज एन एवरेज, ओके. कॉयर पीट जो है 180 ग्राम पर कोकोनट जो है निकलता है. इसका CN रेशियो जो रहता है वाइड रहता है 112:1. लिग्निन कंटेंट भी हाई रहता है, 75% रहता है. सो इसको जो डिकम्पोजिशन करने के लिए, ये नॉर्मल जो है माइक्रोब्स इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते. इसका प्लूरोटस फंजाई जो है इसके लिए यूज किया जाता है 100 ग्राम फॉर 100 kg कॉयर. देन सेलुलेज एंड लैकेज जो है एंजाइम, इसको डिकम्पोज करते हैं, right. After composting the CN ratio is reduced to 24:1. The compost is ready by 30 to 40 days. Lignin content reduced to 30%. Nitrogen content from 0.2 to 1.06% increase होता है. Water holding capacity इसका 40% increase हो जाता है. Okay, good for kitchen gardening, right. कॉयर पीट कंपोस्ट जो होता है जनरली आप लोग को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी मिल जाएगा. ये कॉयर पीट जो है उसको क्या करते हैं, वाटर में सोक करने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो एक न्यूट्रिटिव मीडिया के हिसाब से यूज होता है. आप किचन गार्डन में भी यूज कर सकते हो. देन कंपोस्ट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू एंड वीड्स क्या क्या यूज होता है जिसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा रहता है. क्या क्या वीड यूज होता है, पार्थेनियम, वाटर हेसिंथ, आइपोमिया. दिस कंपोस्ट आर यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग, राइट. दिस वीड्स आर यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग. देन माइक्रोबियल कंसोर्शियम फॉर डिग्रेडेशन. कौन सी माइक्रोब्स जो यूज होता है कंपोस्टिंग मेथड में, ट्राइकोडर्मा, प्लूरोटस, दिस आर द माइक्रोब्स यूज्ड फॉर इज इन कंपोस्टिंग, राइट. रैपिडिफाइंग द कंपोस्टिंग मेथड. यूरिया भी हम स्प्रे कर सकते हैं फॉर फंजाई कंसोर्टियम सप्लीमेंटेशन, राइट. फंजाई कंसोर्टियम जब यूज करते हैं तो यूरिया हमको स्प्रे करना चाहिए टू सप्लीमेंट द फंजाई टू रैपिडिफाई द प्रोसेस, राइट. देन मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, 50 to 60%. टर्निंग एट 20 days इंटरवल. कंपोस्ट रेडी फॉर 40 days, ओके. सो दिस इज द कंपोस्टिंग फॉर क्रॉप रेसिड्यू एंड वीड्स. देन कंपोस्टिंग म्युनिसिपैलिटी वेस्ट. सो दिस आर सम ऑफ द मेथड्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोस्ट, राइट. म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए 0.5 टन म्युनिसिपल बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट लेते हैं, 1 kg माइक्रोबियल कंसोर्शियम स्लरी लेते हैं एंड 1 kg यूरिया ऐड करके इसमें कंपोस्टिंग के लिए 90 days अराउंड लगता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर हैवी मेटल्स या फिर जो है इजीली नॉन डिकम्पोजेबल जो है मैटर रहता है, राइट. देन वैल्यू एडिशन इन पोल्ट्री वेस्ट कंपोस्ट. पोल्ट्री वेस्ट जो कंपोस्ट है इसका CN रेशियो कितना रहता है, 10 to 16 रहता है.
NPK कंटेंट 2.08, 1.93, 1.4 जो कि NP2O5 and K2O रहता है, राइट. देन पोल्ट्री ड्रॉप्सी, ओके, एंड कॉयर पिथ जो है 4:5 रेशियो में इसको यूज़ किया जाता है. लिग्नोलाइटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म प्लूरेटस सोजर का जो हो गया ये यूज़ किया जाता है, राइट. देन एनरिच्ड FYM और रेनफोर्स्ड FYM किसको बोलते हैं? वहाँ पे जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट करते हैं FYM से टू इंक्रीज द फॉस्फोरस कंटेंट, इसको बोलते हैं एनरिच्ड FYM, इसको याद कर लेना. देन प्रिपरेशन ऑफ कॉयर पिथ कॉयर वेस्ट कंपोस्ट यूजिंग ईस्ट स्लॉज यूज किया जाता है. इन अल्कोहल डिस्टिलरी वेस्ट जो होता है उसको यूज किया जाता है 2 टन यूज किया जाता है, राइट. 1 टन कॉयर वेस्ट में 0.2 टन ईस्ट स्लॉज यूज करते हैं. 10 kg रॉक फॉस्फेट यूज किया जाता है. देन शुगर कैन ट्रैश कंपोस्ट, इसका जो है वहाँ पे 1 टन शुगर कैन ट्रैश यूज में 0.2 टन ईस्ट स्लॉज यूज करते हैं. 10 kg रॉक फॉस्फेट यूज किया जाता है. एंड द कंपोस्ट इज रेडी फॉर 40 to 50 days. ओके, कंपोस्ट रेडी हो जाता है. फॉर रैपिड कंपोस्ट डिग्रेडेशन इनोकुलेशन क्या क्या यूज होता है? एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ट्राइकोडर्मा. एंड लिग्नोलाइटिक जो लिग्नोलाइसिस के लिए, लिग्निन डिकम्पोजिशन के लिए प्लूरेटस एंड पॉलीपोरस ये यूज होता है. कंपोस्ट एनरिचमेंट के लिए एजोटोबैक्टर, फॉस्फोबैक्टीरिया ये जो है यूज किया जाता है. देन जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कमर्शियली एक्सेप्टेड कंपोस्ट, उसका जनरल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए? रिकमेंडेड जो कंपोस्ट उसका जो प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन कंटेंट शुड बी ग्रेटर देन 2%, CN रेशियो शुड बी लेस देन 20, ash content 10 to 12%, 10 to 20%, moisture content जो है 10 to 20%, phosphorus 0.1 to 1.5%, CEC उसका 75 to 100 centimole per kg रहना चाहिए. water holding capacity 100 to 200%, reducing sugar less than 35%, and जो है ये इतना जो है recommended है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कमर्शियल एक्सेप्टेड कंपोस्ट. सो ये जो था कंपोस्टिंग के बारे में हम लोग जान लिए. नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फर्टिलाइजर्स, राइट. सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा. सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, बाय बाय.